हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं जिस टॉपिक को लेकर आई हूँ उसका नाम है कैदी और कोकिला, जो कि क्लास 9 की क्षितिज की बुक में है, काव्य खंड से है और कवि का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। आइए पहले हम इनका कवि परिचय जान लेते हैं। एक भारतीय आत्मा की उपाधि से सम्मानित कवि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म सन 1889 में मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले के बावई गांव में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही प्राप्त की और उसके बाद स्वाध्याय से संस्कृत, गुजराती, बांग्ला तथा अंग्रेजी आदि भाषाओं का अध्ययन किया। उन्होंने 16 वर्ष की आयु में ही अध्यापन कार्य शुरू कर दिया था। बाद में प्रभा नामक पत्रिका के संपादन से जुड़ गए। पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करते हुए चतुर्वेदी जी गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आए और उनके प्रभाव में पत्रकारिता को देश सेवा का साधन ही बना लिया। चतुर्वेदी जी कर्मवीर और प्रताप पत्रिका के संपादन से भी जुड़े। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ाव के कारण उन्हें कई बार जेल यात्रा भी करनी पड़ी। उनका देहांत सन 1668 में हुआ। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं निम्नलिखित हैं। काव्य रचनाएं हिमकिरीटिनी, हिमतरंगिणी, माता, युगधारा, बेड़ूलो, गूंजे धरा, समर्पण आदि। अन्य रचनाएं भी चतुर्वेदी जी ने कुछ निबंध, नाटक आदि भी लिखे हैं। एक इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है फूल की अभिलाषा। आइए कविता को पढ़ते हैं, जो माखनलाल जी की कविता है। आइए पहले हम कविता का पाठ परिचय जान लेते हैं, कैदी और कोकिला का। प्रस्तुत कविता कैदी और कोकिला बहुत लोकप्रिय रही है। इस कविता में कवि ने अंग्रेजी राज के अत्याचारों, शोषण तथा जेल में स्वाधीनता सेनानियों के साथ किए गए अमानवीय व्यवहार तथा यातनाओं का मार्मिक चित्रण किया है। इस कविता में स्वाधीनता सेनानियों के मन के दुख और असंतोष को भी गहराई के साथ प्रस्तुत किया है। अंग्रेजी राज का विरोध करने वाला कवि जेल में कैद है और दुख और पीड़ा झेल रहा है। अंग्रेजी राज के अत्याचारों के खत्म हो जाने से उसका सपना टूटता हुआ दिखाई देता है। जेल की कोठरी में रात को कोयल की मधुर आवाज़ सुनकर वह कोयल से कहते हैं कि हे कोयल, तू इस आधी रात को इस तरह कूक कूक कर क्या संदेश देना चाहती है। तो इसमें जब कवि जेल में बंद हैं और उस समय कोई कोयल कूक रही है तो उन्होंने उसी पर एक कविता लिखी है। आइए अब हम उस कविता का अवलोकन करेंगे। कैदी और कोकिला का पहला पद इस प्रकार है, क्या गाती हो। कवि ने जो लिखा है कि क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है। कैदी और कोकिला, कोकिल बोलो तो, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। इस कविता का भावार्थ इस प्रकार है कि अंग्रेजी राज्य की जेल में कैदी कवि कूक रही कोयल से पूछता है कि वह क्या गा रही है। वह अपना गान गाते गाते क्यों रुक जा रही है। कवि कोयल से हर बात जान समझ लेना चाहता है। वह कोयल से उसके गीतों में छिपे संदेश को समझ लेने की बात करता है। वह जानना चाहता है कि क्या वह किसी का संदेशा लेकर आई है। कवि कोयल को अपनी और अपने जैसों की यातना से परिचित भी कराता है। वह कोयल को बताता है कि
उन सभी को जेल की काली और ऊंची ऊंची दीवारों में कैद करके रखा हुआ है। हम जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को भी चोरों, लुटेरों, ठगों के साथ रहने के लिए मजबूर किया गया है। कहने का अर्थ ये है कवि का कि अंग्रेजी सरकार स्वतंत्रता सेनानियों और चोरों, लुटेरों, ठगों के बीच कोई अंतर नहीं मानती थी। इस जेल में सभी को खाने के लिए भरपेट खाना भी नहीं मिलता। सबका जीवन नरक की पीड़ा से भर गया है। जेल में हमें मरने भी नहीं दिया जाता। यहाँ की परिस्थितियाँ हमें बुरी तरह से तड़पा रही हैं। हमारे जीवन पर दिन रात का कड़ा पहरा है। शासन के स्थान पर यहाँ चारों ओर अंधेरा है। जीवन के इस अंधकार भरे समय में ऐसा लगता है मानो चंद्रमा भी हमें निराश कर हमारी रात को और काली करके अंधकार से भरकर चल दिया है। हमारे जीवन में कहीं से भी आशा की किरण फूटती नहीं दिखाई दे रही। हे मेरी सखी, हमारे जीवन के इस अंधकार भरे समय और वातावरण में तू कैसे जग गई और अपनी कूक से हमें क्यों जगा रही है? ये कूक किसके लिए है? इन पंक्तियों में कवि ने जेल की कठिनाइयों का सजीव और मार्मिक चित्रण किया है और देश की स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने वाले लोगों द्वारा सहन की गई पीड़ा और यातना को कोयल के संवाद के माध्यम से उकेरा गया है। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की इस दावानल की ज्वालाएं हैं दीखी, कोकिल बोलो तो। इसके अर्थ आप देख रहे हैं। इस कविता में इन पंक्तियों में कवि ने क्या बताया है उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। कोयल की पीड़ा से भरी वेदनापूर्ण आवाज़ को सुनकर कारागार में जेल बंदी कवि उससे पूछता है कि हे कोयल, तुम्हारी कूक मुझे चीख की तरह क्यों लग रही है, जो किसी पीड़ा के बोझ से निकल रही हो। इस तरह की चीख से लग रहा है कि जैसे तुम्हारा सब कुछ लुट गया हो। इसके पहले तुम्हारे कंठ से निकलने वाली मधुर आवाज़ सुनकर यही लगता था कि ईश्वर ने तुम्हारी आवाज़ के माध्यम से मधुर वैभव की रखवाली का दायित्व तुम्हें सौंपा हो। कोयल, क्या तुम अपनी पीड़ा के कारण, अपने दर्द के कारण पागल हो गई हो, जो कि आधी रात को इस तरह से चीख रही हो? या फिर तुमने किसी जंगल में लगी हुई भीषण आग देख ली है जो इस तरह से चीख पड़ी हो? जंगल में लगने वाली आग से पेड़ पौधों, पशु पक्षी सभी परेशान और दुखी हो जाते हैं। सबका जीवन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। कभी अपने देश की दशा को और व्यक्त करने के लिए दावानल का बिंब रचता है, यानी दावानल बताता है। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। अंग्रेजी राज के कारण देश के हर आदमी का जीवन दुख और पीड़ा से भर गया है। शोषण और यातना के ताप से सभी बुरी तरह झुलस रहे हैं। इसीलिए कवि देश में इस तरह की स्थिति को और अंग्रेजी राज को दावानल जैसा मानता है। आइए चलते हैं अगली पंक्तियों की ओर। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना, कोलू का चर रख चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। इसमें आए कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। जंजीर, बेड़ियाँ, गहना, आभूषण को कहते हैं।
चर्रकचू यानी कोलू चलने से पैदा होने वाली आवाज़, गिट्टी पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े। अब इसका भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। कवि इसमें कहना चाहते हैं कि कोयल की असमय चीख सुनकर कोयल से कवि पूछते हैं कि क्या तुम हम स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों में हथकड़ियों का गहना देख नहीं रही हो? हमारे हाथों में पड़ी हथकड़ियाँ अंग्रेजी सरकार का दिया हुआ गहना है। हम स्वाधीनता प्रेमियों की सुंदरता इसी गहने के कारण बढ़ती है। हम दिन भर जिस कोल्हू में घिसते हैं उसकी आवाज़ ही अब हमारे जीवन का गीत बन गया है। यहाँ हम पत्थरों की गिट्टियाँ तोड़ते हैं, उन गिट्टियों पर हमारी यातना और शोषण का गान लिखा है। जेल में हम अपने पेट पर कोल्हू का जुआ रख कर कुएं से पानी खींचते हैं। इस तरह दिन रात बुरी तरह खटने के बाद भी हमारा हौसला कम नहीं होता। अंग्रेज सोचते हैं कि कोल्हू की मूठ खींचने से जैसे हमारी अकड़ ख़त्म हो जाएगी, यानी हम पर अत्याचार करने से जो हमारे अंदर स्वाधीनता की चिंगारी जल रही है वह खत्म हो जाएगी, जबकि होता इसका उल्टा है। जेल में हमारे कोल्हू खींचने से हम अंग्रेजी सरकार की अकड़ के कुएं को खाली करने का प्रयास करते हैं और हमें यही एहसास होता है। दिन में अपनी हालत को लेकर हमारे मन में कोई दुख या पीड़ा न पैदा हो जाए, इसलिए तुम रात में अपना गाना सुनाकर कुछ नया कर रही हो। कवि का कहने का अर्थ है कि कोयल उसके और उसकी तरह के दूसरे स्वाधीनता प्रेमियों के संघर्षों और सहनशीलता को अनुभव करते हुए उन्हें दुख नहीं देना चाहती। रात को के अंधकार में जो अंग्रेजी राज की भयावहता है वो और भी बढ़ जाती है, यानी अंग्रेजी राज की क्रूरता। इस राज की क्रूरता के कारण चारों ओर एक डरावनी शांति पसरी हुई है। कवि को लगता है कि कोयल की मीठी आवाज़ रात के शांत समय में चारों ओर पसरे इस भयावह अंधकार को चीरकर समाप्त करने की कोशिश कर रही है। उन्हें रात में कोयल का गाना अपनी लड़ाई में दूसरे लोगों को शामिल करने का प्रयास लगता है। कवि कोयल से पूछकर ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि रात के शांत और सन्नाटे भरे वातावरण में इस तरह अपनी मधुर आवाज़ में गाकर कोयल देशवासियों में अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह की भावना ही पैदा कर रही है। इन पंक्तियों में कोयल से बातचीत की संवाद शैली का उपयोग कर गुलामी से उपजने वाले दुख का मार्मिक चित्रण कवि ने किया। गुड इवनिंग एवरीवन। हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वह है कैदी और कोकिला में बचे हुए 2 काव्यांश। 3 काव्यांश हम इससे पहले वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब अगले जो काव्यांश हैं हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं कैदी और कोकिला कविता के नंबर 4 और नंबर 5 काव्यांश। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है ए गाली ए आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मदगाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। इसमें आए हुए शब्द जो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कैदी और कोकिला नामक इस कविता में अपने बारे में बताया है और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे स्वतंत्रता प्रेमियों के बारे में उन्होंने ये पंक्तियाँ लिखी हैं। कवि स्वयं जेल में हैं और जेल में रहकर वो जिन परिस्थितियों में जिन कठिनाइयों को जो झेल रहे हैं उसके बारे में उन्होंने इन पंक्तियों में अपना दर्द उकेरा है। अब इसमें जो शब्द आए हैं जैसे रजनी का अर्थ है रात, शासन किसका बताया गया है, अंग्रेज़ों का शासन, करनी बताई गई है
काली करतूतें, मतलब कहते नहीं कि जैसी करनी वैसी भरनी, तो जो गलत काम होते हैं उन्हें करनी कहते हैं। काल कोठरी कैदियों के लिए जेल में बनी कोठरी जिसमें उन्हें अकेले रखा जाता है। लोह श्रृंखला, बेड़ियाँ, जंजीर, हुंकृति, हुंकार। इसमें माखनलाल चतुर्वेदी ने जो अपना दर्द बताया है, और वो अपना दर्द किससे शेयर कर रहे हैं? वो कोयल से अपने दर्द को शेयर कर रहे हैं। आइए इन पंक्तियों का भावार्थ जानने का प्रयास करते हैं। कवि अंग्रेजी राज को हर तरह से काला मानता है। काले से मतलब है बुरे, गलत काम करना। जिसके राज्य में गलत काम हो रहा हो, जो गलत कार्य करता है, वो काला कहलाता है। वह कोयल को संबोधित करते हुए कहता है कि इस राज्य में तुम्हारा रंग भी काला है और ये रात कालेपन से भरी हुई है। मेरे देश पर कब्जा करने वाली अंग्रेजी सरकार के कारनामे भी काले ही हैं। यानी काले से मतलब है बुरे काम। उसके सभी काम क्रूरता के कालेपन से भरे हुए हैं। क्रूरता के कालेपन से मतलब है कवि का कि वो हम भारतीयों पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करते हैं। आज हमारे देश को अपने कब्जे में करने वाले अंग्रेज़ों के मन में हम भारतीय लोगों के प्रति जो लहर उठती है वह भी काली है। यानी हम भी उनके बारे में कोई अच्छा थोड़ी नहीं सोचते हैं। कभी अपनी कोठरी को भी काली बताता है और कहता है कभी कि ये यानी अंग्रेज अपनी सत्ता के घमंड में इतने चूर हैं कि हम भारतीयों के लिए अच्छी कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छी कल्पना से मतलब है हम भारतीयों के लिए वो कुछ भी अच्छा नहीं सोच सकते। ऐसा लगता है मानो उनकी कल्पना में भी काला रंग ही प्रमुख है। यानी जो उनकी सोच है, उनके जो क्रियाकलाप हैं वो सारे ही बुरे हैं। जेल में कमरों के रंग काले हैं। कैदी के तौर पर उन्हें दी गई टोपी और कंबल भी काले हैं। जेल में बंद स्वाधीनता सेनानियों के हाथ पैरों में पड़ी बेड़ियां भी काली हैं। जेल के पहरेदारों की बार बार सुनाई देने वाली ऊंची आवाज़ें सांपे नागिन के समान काली लगती हैं, मतलब बुरी लगती हैं। दिन भर कैदियों को यातना और दुख देने के बाद भी ये पहरेदार रात में भी उनको गाली ही देते हैं। ऐसी स्थिति में इस संकट के सागर रूपी देश में तुम मरने का निश्चय करके क्यों आई हो? आज़ादी की भावना से चमकीले गीतों को इन विपरीत परिस्थितियों में गाना लगभग मुझे तो असंभव ही लगता है। और इसमें कवि कोयल से कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में हमारी तो चलो मजबूरी है कि हम तो भारत देश को, अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए इस स्थिति में हैं, इस परिस्थिति में हमें लाकर रख दिया है, जेल में डाल दिया गया है। लेकिन तुम जो इतने अच्छे जो गाने गाती हो, तुम इस जगह पर यहाँ पर क्यों आई हो और तुम ऐसी स्थिति में ये गाना कैसे गा लेती हो? कोयल, मुझे इस बारे में ज़रूर बताओ। इन पंक्तियों में जो कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी, उन्होंने जेल की यातनापूर्ण स्थितियों की भयावहता को काले रंग के माध्यम से चित्रित किया गया है। यानी उन्होंने बताया है कि हम भारतीयों पर जो हम स्वाधीनता के लिए, स्वतंत्रता के लिए जो लड़ रहे थे, उन्होंने हम पर कैसे कैसे अत्याचार किए हैं। चलिए अब चलते हैं हम 5वें काव्यांश की ओर, जो कि इसका अंतिम काव्यांश है। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी, इस हुंकृति पर अपनी कृति से, और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसब किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। इन पंक्तियों में कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल से क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, वो बताने का प्रयास करते हैं इसके हम भावार्थ में। आइए इन पंक्तियों का हम भावार्थ जानते हैं। कवि माखनलाल चतुर्वेदी इन पंक्तियों में अपनी और कोयल की तुलना कर रहे हैं। वह कहते हैं कि कोयल, तुम्हारे और मेरे बीच कई प्रकार के अंतर हैं। जैसे तुम्हें रहने को पेड़ों की हरी भरी डालियाँ मिली हैं
और मेरे भाग्य में तो जेल की ये काली कोठरी है। तुम स्वतंत्र हो, आसमान में उड़ती फिरती हो, और मेरे लिए तो ये सारी दुनिया बस इस 10 फुट की कोठरी में ही सिमट कर रह गई है। तुम्हारे गीतों को सुनकर लोगों के मुंह से वाह वाह की प्रशंसा ही निकलती है, लेकिन जेल में मेरा रोना भी यहाँ अंग्रेजी राज में अपराध ही माना जाता है। यानी हम पर कितने भी अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन उसके खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा गुनाह माना जाता है। कोयल, मैं तो तुम अपने और तुम्हारे बीच इस तरह की असमानता देखकर सोच में पड़ गया हूँ कि तुम इतनी स्वतंत्रता के बाद भी रणभेरी बजा रही हो। लेकिन कुछ भी कहो, कवि कहना चाह रहे हैं कोयल से कि तुम्हारे इस योगदान से मैं बहुत उत्साहित हो रहा हूँ। तुम्हारी ओज भरी वाणी को सुनकर मैं उसी तरह की ओजपूर्ण रचना करना चाहता हूँ। उस रचना में तुम्हारी हर बात को मैं समेट के रखना चाहता हूँ। मुझे बता सकती हो तू अपने गीतों से लोगों की आज़ादी की लड़ाई के लिए उत्साहित कर रही है। कवि कहना चाहते हैं, जो कि कवि हैं, कविताएं लिखते हैं, तो वो कहना चाहते हैं कि मैं तो इस जेल की कोठरी में बंद हूँ, लेकिन तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारी इस शक्ति को देखकर कि ऐसा लग रहा है जैसे तुम भी एक आज़ादी की लड़ाई लड़ रही हो, और तुम्हारे जो गीत हैं मुझे आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। तो मैं जो कविता रचना चाहता हूँ, कविता जो लिखना चाहता हूँ, मैं उसमें तुम्हारी हर बात को समेटना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में बताना चाहता हूँ लोगों को। और क्या कहते हैं कि जैसे देश को आज़ाद करवाने के लिए मोहनदास करमचंद गांधी के संकल्प को पूरा करने के लिए मैं अपनी सारी उत्तेजना, संकल्प और उत्साह को केवल अपनी कविता में ही नहीं, हर एक चीज़ में भर देना चाहता हूँ। और वह कहते हैं कोयल से कि तुम बताओ मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। रात में स्वाधीनता के चमकीले गीत गाने वाली कोयल, कुछ तो बताओ। इन पंक्तियों में, इस कविता में जेल में बंदी कवि ने अपने और कोयल के बीच मार्मिक तुलना की है। कैदी और कोकिला कविता यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।